आज के अनंत का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले हम कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं आईपीओ के ऊपर जाऊं, मैंने आप सभी के कुछ कमेंट्स भी देखे कि अनंत, क्या इस वीक भी कोई एक ऐसा आईपीओ आ रहा है जिसमें हमारा पैसा डबल हो सके? क्योंकि आपको पता होगा कि लास्ट वीक हमारे सामने बीएलएस ई सर्विसेज का आईपीओ था, जिसमें पहले ही दिन से एक्सपेक्टेशंस थी कि पैसा डबल होने वाला है, जिसको हमने कवर भी किया था। क्या इस वीक कोई ऐसा आईपीओ है क्या हमारे सामने? आंसर इन क्लियर सिंगल वर्ड इज नो। इस वीक ऐसा कोई भी आईपीओ नहीं जिसमें आपकी इवन 50% के ऊपर की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन हो। ये आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आईपीओ में स्टडी करना पड़ेगा। होता क्या है, ऑफ लेटली हमने देखा है, जैसे ही कोई एक ऐसा आईपीओ आता है जिसमें बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन हो जाता है, लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं आईपीओ मार्केट के लिए। फिर बिना कोई भी आईपीओ को स्टडी करे, प्रॉपर्ली अपने रिस्क को समझे, अप्लाई करते हो, फिर बाद में कहते हैं वैसे तो कोई हमें अच्छा आईपीओ मिलता नहीं है, और जैसे कोई आईपीओ मिलता है उसमें लिस्टिंग गेन होता ही नहीं है, बल्कि उसमें लॉस हो जाता है। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। अगर हम इस कंप्लीट आईपीओ की बात करें एकदम बेसिक में, 1999 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी एंड 2015 में इसे कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम मिल चुका था, स्मॉल फाइनेंस बैंक के बन चुकी थी। और ये एक पहली ऐसी स्मॉल फाइनेंस बैंक थी जो नॉन एनबीएफसी होते हुए भी स्मॉल फाइनेंस की एंटिटी बन पाई थी। अगर हम इनके टारगेट सेगमेंट की बात करें तो 0.4 से लेके 5 मिलियन तक का इनका टारगेट सेगमेंट होता है, जो ये मिडिल क्लास में आ जाते हैं, जिन्हें ये सर्व करने की कोशिश करते हैं। एज ऑन 30 जून 2023 रफली 99.84% टोटल बुक इस कंप्लीट बैंक की होने वाली है सिक्योर्ड, जो अच्छा हो जाता है। उसमें से भी 84.66% टोटल लोन जो दिए हुए हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में दिए हुए हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक का बिजनेस बहुत सिंपल होता है, आई एम वेरी श्योर आपको पता होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हमारे सामने लिस्टेड है और एक बहुत बड़ा बास्केट हमारे लिए इस कंप्लीट सेगमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल है। 7 फेब से लेके 9 फेब तक आईपीओ ओपन होने वाला है। अलॉटमेंट डिसाइड होगा 12 को। 13 को आपको इनिशिएशन हो जाएगा रिफंड का, या फिर आपको शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। कई बार क्या होता है, रिफंड में आपको एक आधा दिन का थोड़ा सा डिले हो जाता है और आप टेंशन में हो जाते हो। टेंशन मत करिएगा, और कभी भी आपको डिले हो रिफंड के रिलेटेड तो अपनी बैंक में जाके इमीडिएटली इंक्वायरी कीजिए, वहां पे आपका प्रोसेस इनिशिएट बहुत जल्दी हो जाएगा। लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन है 14 फेब। रिटेल में आपके 32 शेयर्स का एक लॉट होगा, 14,976 रुपीस का एक लॉट होने वाला है। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और एचएनआई बिग कैटेगरी में सिर्फ आपको टोटल 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जो आपके लिए एचएनआई बिग कैटेगरी हो जाएगी। आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग है मात्र 24.01%। मतलब प्रमोटर का स्टेक इस कंपनी में ऑलरेडी बहुत कम है, जो इस कंप्लीट आईपीओ के लिए मेरे पर्सनल माइंडसेट के अकॉर्डिंग एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। 523 करोड़ का होने वाला है टोटल इशू, 450 करोड़ से फ्रेश इशू एंड बैलेंस है 73 करोड़ का जो ऑफर फॉर सेल। 445 से 468 का है प्राइस बैंड। एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टिंग होगी। क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का कोटा होने वाला है। बाय द वे, इस वीक के तीनों आईपीओस का कोटा एकदम सेम है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो एसेट्स स्टेबल है। रेवेन्यू का आप चेकआउट कर सकते हो, 14.72% की ग्रोथ थी 2023 वर्सेस 2022 में, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 49.59% की ग्रोथ रेट थी। इस कंप्लीट कंपनी के फाइनेंशियल्स में आपको टॉप लाइन यानी कि जो ग्रॉस प्रॉफिट की लाइन होती है, इवन बॉटम लाइन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, दोनों आपको स्टेबल दिख रहा है एंड ग्रोथ रेट अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.45% का है, कंफर्टेबल है। डेट ऑब्वियसली ज्यादा नहीं है कंपनी में। पी रेशियो निकल के आ रहा है 19.35 का आफ्टर द आईपीओ। ये जो पी रेशियो है कंप्लीट सेगमेंट से जब आप कंपेयर करते हो, स्पेशली आज के दिन, थोड़ा सा आपको महंगा दिखता है। यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि रफली 25% तक के डिस्काउंट की, मतलब जिस प्राइस पे ये आईपीओ आ रहा है उससे अगर 25% नीचे होता तो वहां पे हमारा वैल्यूएशन अट्रैक्टिव या फिर ऐसा होता जो हमें काफी अट्रैक्टिव लग सकता था। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो पहला नाम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसका पी रेशियो चल रहा है 21 का। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका पी रेशियो चल रहा है 33 का। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका पी रेशियो चल रहा है 24 का। उज्जवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका पी रेशियो चल रहा है 9.97 का। अभी आपने पीयर कंपैरिजन करा तो आपको लग सकता है कि यार पीयर्स में भी तो पी रेशियो ऐसा कोई सस्ता नहीं है, पर आप ये समझिए, जब हम आईपीओ की बात करते हैं ना, सबसे पहले जो पीयर कंपैरिजन है उन्होंने ऑलरेडी लिस्ट होकर एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड दिखा दिया है, प्लस उनकी साइज कंपेयर टू दिस कंपनी थोड़ी आपको बड़ी ऑलरेडी दिख रही है। साथ ही साथ जब हम आईपीओ की बात करते हैं उसमें लिस्टिंग इन को फैक्टर करना चाहते हैं। क्या कंपनी ने लिस्टिंग इन का स्कोप छोड़ा है? अगर ऑलरेडी स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक ऐसी कंपनी है जो लिस्ट हो रही है रफली 1920 के पी पे, लिस्टिंग इन अगर आप 100 की बात करें तो उसका पी रेशियो 40 का हो जाता है, जो पॉसिबल ही नहीं है, जो अगर हम इसमें पीयर कंपैरिजन की बात करें तब। इसलिए वहां पे हमें थोड़ा सा ये आईपीओ महंगा दिख रहा है। फाइनली अगर हम इस कंप्लीट आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो एज पर सोर्सेज ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है रफली
10% के आसपास का, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस बन रही है मात्र 10% की। जब भी किसी भी आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम बिलो 15% या 20% चल रहा हो, वहां पे अगर मार्केट में थोड़ा बहुत भी सेंटीमेंट्स बिगड़ा, मतलब सपोज करते हैं मार्केट यहां से रिटेस्ट करने चले गया 21,300 या 400 के लेवल, तो फिर इस आईपीओ में इवन लिस्टिंग प्रॉफिट की जगह छोटे मोटे लिस्टिंग लॉस की भी एक्सपेक्टेशन हो जाती है 5 to 7% की, जो आपको अपने बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए। यह हो गया इस कंप्लीट आईपीओ का डिटेल में रिव्यू। इस हफ्ते जितने भी आईपीओ आ रहे हैं उनमें से वन ऑफ द पुअर आईपीओ आप इसे कह सकते हो, अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो। फाइनली हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। म्यूचुअल फंड के रिलेटेड हमारी टीम की हेल्प चाहिए तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा, वहां पे आपको एक लिंक मिल जाएगा। लेट्स गो। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। अगर आप एफआईज और डीआईएस का डेटा चेकआउट करोगे तो 5th of Feb को एफआईज ने वापस से परचेस कर ली थी, विच इज पॉजिटिव, पर डीआईएस ने यहां पे प्रॉफिट बुकिंग करी थी। अगर आप मार्केट को चेकआउट करोगे तो निफ्टी को चेकआउट करिए, निफ्टी ने एक अच्छी कैंडल बनाई है। और अगर हम बैंक निफ्टी को देखते तो बैंक निफ्टी ने अपने परफेक्ट रेजिस्टेंस फेस करते हुए नीचे प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, और कल के दिन आप उसे कह सकते हो कि 2.5 दिन का फंडा लग रहा है और एक्सपायरी भी हमारे सामने। तो कल एक इंपॉर्टेंट मूव हमारे लिए ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होगा बैंक निफ्टी में, इसलिए हम सबसे पहले निफ्टी को कवर कर लेते हैं शॉर्ट में, फिर बैंक निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी में बहुत सिंपल सा लेवल बना हुआ है। देखिए जिस तरीके के चार्ट पैटर्न बन रहे हैं निफ्टी में और कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स में, अगली बार अगर यहां पे निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो आपके स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको दिक्कत आ सकती है। बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा और अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो को स्टडी कर लीजिएगा। निफ्टी में बहुत सिंपल सा है, 21,960 के ऊपर फ्रेश मूव आता है। अगर हल्का फुल्का गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर गैप डाउन में बात करें तो सीधा आपको सपोर्ट 21,680 के आसपास का मिलता है, जिसके ऊपर नजर रहेगी। बहुत सिंपल है, और इस लाइन के ऊपर जाते ही हमें अगले 100-125 पॉइंट के मोमेंटम की एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। कल मेरा पर्सनल ज्यादा फोकस रहेगा बैंक निफ्टी में, बिकॉज बैंक निफ्टी ने आज भी कंसोलिडेट कर दिया। अगर आप चेकआउट करोगे तो बैंक निफ्टी बैक टू बैक कंसोलिडेट करे जा रहा है। तो आपको कल के दिन जैसे ही मार्केट में 45,900 का लेवल कटता है ऑन पॉजिटिव साइड, बैंक निफ्टी में आपकी आंख कान खुल जाने चाहिए और नजर में रहना चाहिए। और जैसे ही 46,100 को क्रॉस कर जाता है तब तो आपको कंफर्मेशन मिल जाती है। इवन इसके ऊपर यहां पे स्टडी किया जा सकता है पॉजिटिव मूव के लिए बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर हल्का फुल्का गैप ओपन होता है, सेम स्टडी है। अगर बाय चांस गैप डाउन ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी, तो नीचे सीधे बैंक निफ्टी में आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल जाएगा 45,200 के आसपास, 150 से 200, जिसके ऊपर आपका ध्यान चले जाएगा। तो कल मेरा ज्यादा फोकस रहने वाला है बैंक निफ्टी में और सिर्फ पॉजिटिव साइड में। अगर बैंक निफ्टी नेगेटिव साइड में जा रहा होगा तो मैं वहां पे वेट एंड वॉच कर लूंगा अपने सपोर्ट लेवल पे स्टडी करने का, और सिर्फ पॉजिटिव साइड की स्टडी पे फोकस डालूंगा। प्लस काफी कुछ फोकस रहेगा कल के दिन स्टॉक्स पे भी, क्योंकि कल काफी सारे स्टॉक्स में 2.5 दिन का फंडा लग रहा है। आपको मैं एक दो एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं। बैंक ऑफ इंडिया अच्छा ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद इसने पूरा रिटेस्ट किया, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास खड़ा है आज के दिन, और 2.5 दिन का फंडा कल के दिन अप्लाई हो रहा है। आईटीडीसी अगेन ब्रेकआउट दिया, बहुत प्यारा ब्रेकआउट देने के बाद वापस से यहां पे कल के दिन 2.5 दिन का फंडा लग रहा है। ये कुछ एग्जांपल थे 2.5 दिन के फंडे के जो मैंने आपको स्टडी में डाले। आप स्टडी कीजिए, प्रॉपर 2.5 दिन के फंडे के वीडियो को देख लीजिए, जो आप अगर यूट्यूब पर जाएंगे सीधा 2.5 दिन का फंडा स्टडी करेंगे या फिर टाइप करेंगे, वैसे आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा। कंसेप्ट को समझिए। 2 एग्जांपल्स मेरे सामने इमीडिएटली थे, इसलिए मैंने आपको उससे फोकस में भी डाल दिया। स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा फोकस चल रहा है अभी के मार्केट में, तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है। इंट्राडे में कल के लिए मेरे लिए बैंक निफ्टी ज्यादा फोकस में रहेगा, मैंने आपके साथ ऑलरेडी कवर कर दिया। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।